हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसमें सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो पढ़ते हैं। लुसेंट की बुक है ना, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और जिसमें भी इंडियन ज्योग्राफी आता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़ते हैं। भारत है ना, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार, अगर संपूर्ण भारत के अक्षांश से विस्तार की बात करें ना तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें ना तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर न्यू डाटा की बात करें तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, लेकिन बुक के अनुसार 263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर जनगणना 2011 की बात करें तो उसके अनुसार दूसरा है, लेकिन अभी की बात करें तो अब भारत पहले स्थान पे आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश हैं, जैसे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटरेखा की लंबाई की बात करें ना तो अभी अप्रैल 2025 में है ना, भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग के मंत्रालय ने हाल ही में इसमें संशोधन किया है। जो अभी संशोधित लंबाई की बात करें ना इसकी तो 11,098.81 किलोमीटर है। 11,000 अगर संशोधित लंबाई की बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर है, जो पहले कितनी थी 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि अभी है ना जो 3,537.2 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 50% लगभग इसकी वृद्धि हुई है अभी। लेकिन अगर पुरानी आई डाटा क्वेश्चन में तो यह है 7,516.6 किलोमीटर। अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार है। आगे है भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई। जैसे बांग्लादेश से है ना 4,096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से, जो सबसे ज़्यादा है। और सीमा से संबंधित राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। चीन की है जो 3488 किलोमीटर सीमा लगती है चीन की। और राज्य हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर सीमा लगती है और पाकिस्तान की है ना 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। नेपाल की 1751 किलोमीटर
नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर सीमा लगती है म्यांमार की। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड। भूटान की 699.0 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। अफगानिस्तान की जो सबसे कम है 106.0 किलोमीटर सीमा लगती है, जो लद्दाख से लगती है। टोटल है 15,106.7 किलोमीटर। इनके रिवीजन के तौर पे देखें तो हो बांग्लादेश की सीमा है ना जो 4,096 है, 96.7 किलोमीटर है। चीन की 3488 है और पाकिस्तान की 3323 है और नेपाल की 1751 है, म्यांमार की 1643 है और भूटान की 699 है। अफगानिस्तान की 106 है। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा है तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। भारत के नोट है यहाँ पे। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। 16 राज्य है ना भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। कितने राज्य? तो 16 राज्य। भारत की जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा से संबंध देश है 7 हैं, जो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है जो है बांग्लादेश है। सबसे पहले बांग्लादेश की सीमा है ना सबसे लंबा पश्चिम बंगाल से लगती है जो 2216.7 किलोमीटर है और नेपाल की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से लगती है 651 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है 520 किलोमीटर और भूटान की असम से लगती है 267 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा है जो राजस्थान से 1170 किलोमीटर लगती है। चीन की है जो अरुणाचल प्रदेश से 1080 किलोमीटर लगती है। चीन की सीमा है ना सबसे लंबा संबंध चीन से राज्य है अरुणाचल प्रदेश और 1080 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जैसे यानी कि जल से और स्थल से दोनों से लगे हुए सीमा के देश है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान तीनों ही देशों की सीमा है ना भारत के जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का? तो इंदिरा पॉइंट है जो है ना ये वृत्त निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम है ना पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है और ये वृत्त निकोबार में स्थित है, वृत्त निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम है ना पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम बिंदु सरकरी गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुतो अरुणाचल प्रदेश में है भारत में। और कोलाबा पॉइंट है ना जो कोलाबा पॉइंट मुंबई में और पॉइंट कालीमरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जापना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इस रेखा की मैकमोहन रेखा की बात करें ना तो ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी और भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। नोट है यहाँ पे काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा है ना अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है अब डुरंड रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है।
रेड क्लिप रेखा जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सी जे रेड क्लिप के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिप, ठीक है ना, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सी जे रेड क्लिप के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल की बात करें तो इसके मध्य है ना काली नदी सीमा बनाती है। पटगोई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो पटगोई की पहाड़ियाँ है ना भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में राम सेतु स्थित है। राम सेतु कहाँ पे स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह में अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे 5 से 1/2 घंटे आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नोट है, बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कौन से पठार पर? तो बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। हम भारत की सामान्य जानकारी मैप के माध्यम से देखते हैं। जैसे है ना भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और अभी न्यू डाटे के हिसाब से बात करें तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ना 6.45 उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसे है ना पहले है ना ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पहले है ना पिग्मेलिन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अगर मुख्य भाग की दक्षिणतम बिंदु की बात करें, मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर के, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो इंदिरा कोल में स्थित है। भारत के पश्चिमतम बिंदु की बात करें ना, तो भारत का पश्चिमतम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के जो है ना मतलब गुजरात के कच्छ जिला गुजरात के गुहर मोती गांव में स्थित है। गुहर मोती गांव से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबुतु गांव अरुणाचल प्रदेश अंजाव जिला है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का। किबुतु गांव यहाँ तक स्थित है। तो भारत का है ना, भारत की बात करें तो भारत है ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। और भारत की लंबाई की बात करें, भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें ना, तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है भारत का? तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। 2933 याद रखना है पूर्व से पश्चिम का, और उत्तर से दक्षिण का 3214 किलोमीटर। अगर भारत के मानक समय रेखा की बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें ना, तो ये है ना
भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, ये भारत की मानक समय रेखा है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा है ना 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, सबसे पहले गुजरात और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा है ना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नहीं है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है ना। कर्क रेखा है ना भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी कि कर्क रेखा है ना भारत को 2 भागों में बांटती है। दक्षिणी भारत जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और उत्तरी भारत जो है ना उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, यानी कि 2 भागों में बांटती है। एक तो है जो दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत में पड़ोसी देशों की सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा है ना बांग्लादेश की लगती है, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की लगती है। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर सबसे कम। और भारत में है ना अफगानिस्तान से, चीन से, भूटान से और म्यांमार से और बांग्लादेश से सीमाएं लगती है और पाकिस्तान से। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें ना तो 7 देशों से लगती है और 17 राज्यों से लगती है, लेकिन 7 देशों से लगती है। जैसे 7 देश हैं पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बाद नेपाल और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और जलीय सीमा की बात करें ना तो जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव और इंडोनेशिया से 3 देशों से लगती है जलीय सीमा, और 9 राज्यों से लगती है। ठीक है ना। भारत के 9 राज्यों से सीमा लगती है जलीय सीमा। जैसे 9 राज्य हैं, सबसे पहले गुजरात, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा है ना गुजरात की लगती है, गुजरात। फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा, सबसे कम गोवा की लगती है। कर्नाटक और केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों से है ना जलीय सीमा लगती है भारत की। अभी 7516.5 किलोमीटर जलीय सीमा है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 है, और द्वीप सहित भूमि की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर है, जो भारत सरकार ने अभी है ना अप्रैल 2025 से लेकर के इसकी में सीमा में संशोधित किया है। और यह संशोधन 11,098.81 किलोमीटर कर दिया है, लेकिन ये पहले कितनी थी तो 7516.5 किलोमीटर थे। ऑप्शन के अनुसार देख लेना, अगर करंट का क्वेश्चन आए तो 11,098.81 किलोमीटर और पुराना डेटा आए तो 7516.5 किलोमीटर, 50% की इसमें वृद्धि हुई है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में है ना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 देश स्थित हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य है ना उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों एवं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, 1643 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा में लगे हुए हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के है ना 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य हैं गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। इसमें एक टेबल दी गई है भारत के प्रमुख दर्रे की, वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा की बात करें तो लद्दाख में है। और अदिल दर्रा लद्दाख में। जोजिल दर्रा, अदिल दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश। अगले दर्रे हैं लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड और नीति दर्रा भी उत्तराखंड, यानी कि लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा और तुजू दर्रा। बोमडीला, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पे है? तो मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान में सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं जैसे राजस्थान 1170, वैसे तो है ना 1070 किलोमीटर है, लेकिन इस बुक में 1170 किलोमीटर दे रखी है। गुजरात 506 किलोमीटर एवं पंजाब 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा किस किस से लगती है? तो नेपाल से, भूटान से और चीन से। तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, यानी त्रिपुरा है ना, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व में ये ना असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जेलेपले दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग था। बुर्जिल दर्रा है ना, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है और बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पे बनी हुई है? तो बनिहाल दर्रे में इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रा है ना, देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत और मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा है ना, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। भारत में मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। नोट है, मेघालय के कांसी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं।
3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पे मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में है ना रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। नोट है, जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंट्रा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक भारत का भूगोल लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से सामान्य जानकारी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।